हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 156 जो कि 29 जनवरी 2021 की है और इसका टॉपिक है किसकी कितनी छलांगे। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। आज टीपू मेंढक, मीकू खरगोश और नीटू कंगारू छलांग का खेल खेल रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि एक मीकू खरगोश था और एक नीटू कंगारू था। आज टीपू मेंढक एक नया आ गया है, तो ये तीनों फिर से छलांगों का खेल खेल रहे हैं। टीपू मेंढक एक बार में 2 की छलांग, मीकू खरगोश एक बार में 3 की छलांग और नीटू कंगारू एक बार में 4 की। तो ये इनकी छलांगे हैं, आपको याद रखनी है। टीपू मेंढक एक बार में 2 की छलांग लगाता है, मीकू खरगोश एक बार में 3 की छलांग लगाता है और नीटू कंगारू एक बार में 4 की छलांग लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे तीनों आपस में बात करते हैं कि सबसे कम छलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुंचता है। तो देखिए बच्चों, अब हम उन्हें पहुंचना है 12 नंबर के पत्थर पर, वो भी सबसे कम छलांगे लगाकर। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है टीपू मेंढक की छलांग, देखिए 2-2 की थी। टीपू मेंढक की छलांग थी 2 की, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। हमने सीखा था जितने की छलांग होती है हम उसी का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 12 ना आ जाए। ठीक है, तो टीपू मेंढक की छलांग आई है। टीपू मेंढक की छलांग 2 की थी, तो 2 का टेबल पढ़ लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब मीकू खरगोश की छलांग, मीकू खरगोश की छलांग थी 3 की, है ना। मीकू खरगोश एक बार में 3 की छलांग लगाता है, तो 3 की छलांग थी मीकू खरगोश की। तो मीकू खरगोश के लिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरीके से नीटू कंगारू की छलांग 4 की थी, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तीनों की छलांग को देखकर बताइए तीनों ने कितनी बार छलांग लगाई। तो कितनी बार लगाई, अब हम यहाँ से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो 6 बार लगाई टीपू मेंढक ने। तो यहाँ पर सबसे पहले टीपू मेंढक का पूछा है, तो हम टीपू मेंढक के आगे यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब मीकू खरगोश देख लेते हैं, मीकू खरगोश ने कितनी बार लगाई। 1 2 3 4, 4 बार लगाई। अब मीकू खरगोश के आगे हम यहाँ 4 लिख देंगे। 4 3 ज़ा 12। नीटू कंगारू की छलांग, नीटू कंगारू ने लगाई 1 2 3 बार, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 4 ज़ा 12। इसी तरीके से प्रश्न 2 है, सबसे कम छलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुंचा। तो कौन पहुंचा, यहाँ पर हमने देखा टीपू मेंढक 6 छलांगों में पहुंचा, मीकू खरगोश 4 छलांगों में पहुंचा, नीटू कंगारू 3 छलांगों में पहुंचा। तो सबसे कम छलांगों में नीटू कंगारू पहुंच गया, ये सिर्फ 3 छलांगों में पहुंच गया, बाकी सब 4 और 6 छलांगों में पहुंचे, है ना। तो यहाँ पर हम नीटू कंगारू लिखेंगे कि वो 3 छलांगों में पहुंच गया। नीटू कंगारू सबसे कम छलांगों में पहुंचा। प्रश्न 3, क्या आप नीचे दी गई टेबल को पूरा करेंगे। तो ये एक टेबल दी गई है, इसको हमें पूरा करना है। पत्थर का नंबर कहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पर लिखा है कि पहुँचना कहाँ है। फिर किसने छलांग लगाई, यहाँ पर जिन लोगों ने छलांग लगाई उनका नाम लिखना है। कितनी छलांगों में पहुँचे, इधर इसे फिल करना है। और कौन कम छलांगों में पहुँचा, इधर लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें 8 तक पहुँचना है। 8 तक टीपू मेंढक और नीटू कंगारू को पहुँचना है। ठीक है, इन दोनों ने छलांग लगाई है। और अभी कितनी छलांगों में पहुँचे, इधर हमें फिल करना है। और किसने कम छलांग लगाई, इधर लिखना है। कम छलांगों में कौन पहुँच गया। ठीक है, तो 8 पे पहुँचना है। टीपू मेंढक 2 की छलांग लगाता है और नीटू कंगारू 4 की छलांग लगाता है। तो सबसे पहले हम टीपू मेंढक का निकालते हैं कि वो 2 की छलांग लगाता है, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 8 ना आ जाए। तो देखिए, टीपू मेंढक ये कितने की छलांग लगाता है, इज इक्वल टू 2, 2 की छलांग। अब 2 का टेबल हम पढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए 8 तक पहुंचना था और हम 8 तक पहुंच गए। कितनी बार में पहुंचे, 1 2 3 एंड 4। हम 4 बार में पहुंचे, तो 4 बार में हम उधर लिखेंगे कि यहाँ पर हम 4 बार में पहुंच गए। 4 2 ज़ा 8। अब नीटू कंगारू, अब हम निकालते हैं नीटू कंगारू का। नीटू कंगारू 4 की छलांग लगाता है,
तो अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे इसमें जब तक कि हम 8 तक ना पहुंच जाएं। तो वैसे ही एक लाइन खींचेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पहुंच गया ये 8 तक। कितनी बार में पहुंचा? 1 2 टाइम्स में वो 8 तक पहुंच गया। तो इधर हम आगे यहाँ पर पूछा था कि कितनी बार में पहुंचा, तो यहाँ वो पहुंचा 2 बार में। 2 4 ज़ा 8। अब कौन कम छलांगों में पहुंचा? तो देखिए नीचू कंगारू कम छलांगों में पहुंचा, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार में पहुंचा, ये 4 बार में पहुंचा। तो इधर हमने लिख दिया नीचू कंगारू कि नीचू कंगारू कम छलांगों में पहुंच गया। अब पहुंचना है हमें 24 तक। 24 तक पहुंचने के लिए मीकू खरगोश और नीचू कंगारू छलांग लगा रहे हैं, और मीकू खरगोश लगाता है 3 की छलांग और नीचू कंगारू 4 की छलांग। तो अब हमें 24 तक पहुंचना है। तो देखिए इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए मीकू खरगोश 3 की छलांग लगाएगा 24 तक पहुंचने के लिए, और नीचू कंगारू 4 की छलांग लगाएगा 24 तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ हमने लिख दिया 3, क्योंकि मीकू खरगोश लगाता है 3 की छलांग, और इजुकल टू हमने 24 लिख दिया, क्योंकि 3 की छलांग लगाकर उसे 24 तक पहुंचना है। ऐसे ही नीचू कंगारू के आगे हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है, क्योंकि वो 4 की छलांग लगाता है और उसे कहाँ तक पहुंचना है बच्चों? उससे भी 24 तक पहुंचना है। तो यहाँ साइड में हम उसी की तरह ऐसे 24 लिख देंगे। अब हम इसको बिना लाइन खींचे निकालेंगे। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़कर हम अभी 24 तक पहुंचेंगे, क्योंकि मीकू खरगोश 3 की छलांग लगाता है और उसे पहुंचना है 24 तक। तो मीकू खरगोश के लिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 24 ना आ जाए, है ना। तो चलिए हम 3 का टेबल इधर ही पढ़ लेते हैं। 3 8 ज़ा 24 होता है कि नहीं? 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, है ना। तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा। तो इधर हम 8 लिखेंगे, ठीक है, 8। यहाँ ये मैंने 8 लिखा है। अब हम नीचू कंगारू के लिए 4 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 24 ना आ जाए। तो 4 की टेबल में 24 कब आता है? 4 6 ज़ा 24, है ना। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो कितने ज़ा पर आता है? 4 6 ज़ा पर। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, इन दोनों का बिना लाइन खींचे हमने किया। अब यहाँ पर कौन कम छलांगों में पहुंचा लिख लेते हैं। नीचू कंगारू कम छलांगों में पहुंचा, क्योंकि इसकी छलांग बड़ी थी। इसकी छलांग 4 की थी, मीकू खरगोश की छलांग 3 की थी। तो जिसकी छलांग बड़ी होती है वो जल्दी पहुंच जाता है ना। तो नीचू कंगारू की छलांग बड़ी थी तो वो जल्दी पहुंच गया, 6 बार में ही पहुंच गया। तो इधर हम नीचू कंगारू लिखेंगे। अब पहुंचना है 18 यानी 18 तक, और इस बार टीपू मेंढक और मीकू खरगोश छलांग लगाएंगे। तो टीपू मेंढक, हम सभी को पता है टीपू मेंढक लगाता है 2 की छलांग। तो इधर हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है, 2। और मीकू खरगोश लगाता है 3 की छलांग, तो इधर हम 3 लिखेंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें पहुंचना है 18 तक। तो टीपू मेंढक के लिए हम 2 की टेबल पढ़कर 18 तक पहुंचेंगे, और मीकू खरगोश के लिए हम 3 की टेबल पढ़ के 18 तक पहुंचेंगे। जितने की वो छलांग लगाते हैं हम उतने की टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो टीपू मेंढक और मीकू खरगोश दोनों को 18 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम इधर दोनों के आगे 18 लिख लेते हैं, क्योंकि इन्हें 18 तक पहुंचना है, इस तरीके से। अब वो कितनी बार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 तक पहुंच जाए? तो 2 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 तक पहुंच जाए? 2 9 ज़ा 18। तो कितनी बार आता है? 2 9 ज़ा पर। तो इधर आ जाएगा 9। और ऐसे ही आप 3 का टेबल पढ़िए 18 तक पहुंचने के लिए। 3 का टेबल पढ़िए 18 तक पहुंचने के लिए। कितने ज़ा पर? 3 6 ज़ा 18, है ना। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो 3 6 ज़ा पर आता है 18। तो इधर हम लिख देंगे 6। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो अब इसमें कौन कम छलांगों में पहुंच पाया? कौन जल्दी पहुंच गया? कम छलांगों में वो कौन पहुंच गया? हाँ, ये पहुंच गया मीकू खरगोश, क्योंकि यहाँ पर टीपू मेंढक की 2 की छलांग थी, मीकू खरगोश की 3 की छलांग थी। तो 3 बड़ा है 2 से, तो जिसकी बड़ी छलांग होती है वो जल्दी पहुंच जाता है। तो ये मीकू खरगोश पहुंच गया इस बार जल्दी। तो इधर हम लिखेंगे मीकू खरगोश। तो देखिए ये हमने पूरी टेबल भर ली, और हमने यहाँ पर अभी बिना लाइन ड्रॉ किए करना सीख लिया। तो इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कॉपी में 2 और 5 की छलांगें बनाकर बताइए कि 20 तक किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे।
अब यहाँ हमने 2 और 5 की छलांगें बनानी है, क्योंकि यहाँ पर बनाकर बताइए लिखा है, तो हमें बनानी पड़ेंगी लाइन खींचकर। ठीक है, 2 और 5 की, और हमें पहुँचना है 20 तक। तो हमें 2 और 5 की बनानी थी, तो सबसे पहले हम 2 की बनाते हैं। 2 की बनाने के लिए वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 का वो पढ़कर, टेबल पढ़कर हमें 20 तक पहुँचना है। तो हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए हमें 2 का टेबल पढ़ के 20 तक पहुँचना था, तो ये मैंने कर दी ड्रॉ। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। तो कितनी बार में पहुंचा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार में पहुंचा। तो ये 10 बार में 2 की छलांग लगाकर पहुंच गया 20 तक। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, अपनी कॉपी में 2 और 5 की छलांग बनाकर बताइए कि 20 तक किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने 2 की छलांग लगाई और अभी हमने देखा कि कितनी बार में पहुंचा, वो 10 बार में पहुंचा। तो इधर हम 10 लिख देंगे, 10 2 20। इधर हम 5 का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम 5 की छलांग बनाकर देखते हैं 20 तक कितनी बार में पहुंचेंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 5 की छलांग, यानी 5 का टेबल पढ़ेंगे इसके लिए। और कहाँ तक पहुंचना है, 20 तक। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 20 ना आ जाए। तो वैसे ही एक लाइन खींचेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। आ गया, यहीं पर 20 आ गया। कितनी बार में, 1 2 3 4 टाइम्स में 20 आ गया। तो इधर पूछा था यहाँ तो देखिए हमने 5 का टेबल पढ़ा, तो इधर हम 5 लिखेंगे। और कितनी बार में 20 आ गया था बच्चों, 4 बार में, तो इधर हम 4 लिखेंगे। 4 5 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जो मैंने 2 और 5 को ड्रॉ की थी ना लाइन बच्चों, वैसे आप 2 और 5 की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इस तरीके से इन दोनों को लिख देंगे। क्वेश्चन 5, अपनी कॉपी में 3 और 6 की छलांगे बनाकर बताइए कि 36 तक किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे। अब बच्चों जैसे हमने यहाँ 2 और 5 की छलांग बनाई, ऐसे इधर 3 और 6 की छलांग बनानी है। तो इनको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बनाकर। तो हमें किसकी बनानी थी, 3 की और 6 की। तो सबसे पहले 3 की बनाएंगे और हमें पहुंचना है 36 तक। तो अभी हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन खींची, 0 से स्टार्ट किया। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब बच्चों हमने 10 तक कर लिया 30, लेकिन 36 तो आया ही नहीं। तो अभी हम थोड़ी और आगे तक करते हैं। अगर आपको 3 10 के आगे तक की टेबल नहीं आती बच्चों, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब भी हम किसी की भी छलांग लगाते हैं तो उस डिजिट को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको 3 10 के आगे टेबल नहीं आती, तो हम 3 3 छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही तो देखा था कि 3 की छलांगे तो 3 3 छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ है 30, 31 और 32। 1 2 3 संख्या छोड़कर हम 33 पर पहुंचेंगे। ठीक है, 33। अब 34 और 35, ये एक संख्या 33 हो गई, दूसरी संख्या 34 हो गई, तीसरी संख्या 35 हो गई। 3 संख्या छोड़ी, 35 के बाद आता है 36। तो अब हम 36 पर पहुंचेंगे। पहुंच गए बच्चों हम 36 पर। अब हम 36 पर कितनी बार में पहुंचे गिन लेते हैं, जल्दी से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इधर हम 12 लिखेंगे, 36 तक पहुंचना था। यस, तो इधर हम लिख लेते हैं। हमने 3 की छलांग लगाई और हम पहुंचे 12 बार में। 12 3 36। अब इधर हम कर लेते हैं। इधर हमें 36 तक पहुंचना है 6 की छलांग लगाकर। ठीक है, किसकी छलांग लगानी है, 6 की। 6 की छलांग लगाकर हमें 36 तक पहुंचना है। के लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे 0 से और 6 की टेबल पढ़कर हमें 36 तक पहुंचना है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। आ गया हमारा 36। कितनी बार में पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में हम 36 तक पहुंच गए। तो हमने लगाई 6 की टेबल पढ़ी और कितनी बार में पहुंच गए बच्चों, जी हाँ, हम उधर पहुंचे थे 6 टाइम में। तो 6 6 36। ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको 50 तक पहुंचना है तो आप 2, 3, 4, 5, 10 में से किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे और कितनी बार में। तो इधर हमें ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला बच्चों, हमें बस बोला है, हमें बस ये बताना है कि किस छलांग से हम जल्दी पहुंच जाएंगे और कितनी बार में पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी बड़ी छलांग होती है उससे हम उतनी ही जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ 2 की छलांग है, यहाँ 3 की, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की, यहाँ 10 की। सबसे बड़ी छलांग 10 की है। तो अगर हम 10 की छलांग लगाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। 10 की छलांग यानी 10 का टेबल। अब 10 का टेबल 50 तक पहुंचने के लिए 10 5 50, 10 5 50 हो जाता है। और अगर हम 5 का टेबल पढ़ते तो 5 10 50 होता। तो हम 5 का टेबल पढ़ते तो 10 बार में पहुंचते। 10 का टेबल पढ़ेंगे तो हम ओनली 5 बार में पहुंच जाएंगे। 4 का पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बार में पहुंचेंगे। 3 का पढ़ेंगे और ज़्यादा बार में पहुंचेंगे। 2 का पढ़ेंगे और ज़्यादा बार में पहुंच पाएंगे। लेकिन हमें अभी पूछा जल्दी किससे पहुंचना है। जल्दी मैंने आपको बताया जितनी बड़ी छलांग होती है उससे हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो 10 सबसे बड़ी छलांग है, 10 से हम सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर हम लिखेंगे 10 छलांग से हम जल्दी पहुंचेंगे और कितनी बार में। तो देखिए 10 5 50 और 5 बार में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 5 50 होता है। 5 यानी 10 5 50। ठीक है, 10 5 50, 5 बार में। अब हम लिख लेते हैं इधर आंसर। देखिए बच्चों, हमने आंसर लिखा, हम 10 की छलांग से जल्दी पहुंचेंगे और 5 बार में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 6 और ये पूरी वर्कशीट हमने कंप्लीट की है। इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 81 भी कीजिए। तो अब आपको, अगर आप चाहें तो और रिवीजन कर सकते हैं ये सारी चीज़ों का। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा बच्चों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। गणित की अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली होगी उसका 81 पेज नंबर भी कीजिए मोर रिवीजन के लिए। ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना है बच्चों, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।